नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम फिर एक बार एक नए वीडियो को लेके आ रहा हूं। आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बढ़िया लेसन लेके आया हूं। लेसन नंबर 1, कैंडल स्टिक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था, शेयर मार्केट एक्चुअल होता क्या है, शेयर मार्केट में कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ मार्केट, इंडियन मार्केट के 2 एक्सचेंज देखे थे, उसमें कितने इंडाइसेस है वो देखे थे, और कितना उसका मार्केट कैपिटल है इंडेक्स का वो भी देखा था, और कितने अकाउंट होने चाहिए, जो अकाउंट खोलने के बाद हम लोग शेयर मार्केट में इंटर हो सकते हैं वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था शेयर मार्केट का वॉचडॉग कौन है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। और मोटा मोटा हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में भी जाना था। और उसके बाद मैंने स्टडी आपको बोली थी। स्टडी इसमें 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस और एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट सिलेबस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। यूं देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में हर एक प्रकार के चार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट भी होता है, और एक लाइन चार्ट भी होता है, उसके बाद बार चार्ट भी होते हैं, और हाइकेनेसी कैंडल चार्ट भी होते हैं। पर सबसे फेमस जो चार्ट पैटर्न है वो है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडल स्टिक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक्चुअली ये कैंडल स्टिक है क्या? तो ये जो एक कैंडल है, ये इसका जो रिवोल्यूशन किया था, यानी कि इसका जो लोगों ने इसको लाया था वो लोग जापानीज लोग हैं, और जापानीज लोगों ने ये कैंडल स्टिक लाए हैं। तो कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो कैंडल होती क्या है एक्चुअली, तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। और एग्जांपल, मेरा एक दुकान है और मैं दुकान में कुछ स्टेशनरी बेचता हूं। तो स्टेशनरी जब मैं बेचता हूं तो वो कौन कौन से टाइप की स्टेशनरी है? स्कूल वाली स्टेशनरी। चलो हम लोग स्कूल वाली स्टेशनरी देखते हैं। तो मेरे दुकान में समझो मैं पेन बेचता हूं। तो सुबह मैं आया और दुकान का शटर ओपन करने के बाद मैंने व्हाइट बोर्ड निकाला और दुकान के बाहर उसको लगाया, और वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा कि मेरे यहाँ जो मैं पेन बेचता हूँ वो पेन 10 रुपये का है। कितने का है? 10 रुपये का पेन है। ये भाव मैंने लिख दिया। जो मैं पेन बेच रहा हूं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि आज ये पेन की प्राइस 10 रुपये है। और सामने ही एक स्कूल है, और वो स्कूल में लगभग 100-200 बच्चे पढ़ते हैं। ओके, ये स्कूल में 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, और वो बच्चे मेरे यहाँ पेन खरीदने आ गए। तो जब वो पेन खरीदने आ गए तो मैंने, पहला जो लड़का आया था उसको ये पेन मैंने 10 रुपये में बेचा। ओके, पहला ही पेन मैंने कितने में बेचा? 10 रुपये में बेचा। बाद में और 2-4 लड़के आ गए, और 2-4 बच्चे आ गए, उनको ये पेन मैंने 15 रुपये में बेचा। मैंने थोड़ा सा भाव बढ़ा दिया, उनको मैंने 15 रुपये में यही पेन बेच दिया। बाद में थोड़ी देर बाद और एक लड़का आ गया, उसको ये पेन मैंने 8 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 8 रुपये में बेचा। और जब मैं ये दुकान क्लोज कर रहा था, बंद कर रहा था, तब एक लड़का आ गया और उसको लास्ट वाला पेन मैंने 12 रुपये को बेचा। कितने में बेचा? 12 रुपये में बेचा। और मैंने दुकान क्लोज किया और मैं घर चला गया।
तो ये जो मेरा आज का जो बिजनेस था, पेन बेचने का जो बिजनेस था, जो व्यवसाय मेरा था, उसमें मेरा मुनाफा कितना हो गया, ये देखने के लिए मैंने उसका काउंटिंग किया। तो मेरा ओपनिंग प्राइस कितना था, 10 रुपये था, और मेरा क्लोजिंग प्राइस कितना है, 12 रुपये। तो मैंने जब ये पेन पहला बेचा, वो मेरा क्या रहेगा, ओपनिंग प्राइस। मैंने जब दुकान ओपन किया और मैंने वो पहला पेन बेचा, तो ओपनिंग प्राइस मैंने बोर्ड पे क्या लिखी थी, 10 रुपये को ये पेन मैं आज बेचूंगा। तो ये 10 रुपये में मैंने बेच दिया। और लास्ट वाला पेन, लास्ट वाला जो लड़का आया, उसको मैंने 12 रुपये में बेच के क्लोज किया। तो मेरा क्लोजिंग प्राइस भी हो गया यहाँ पे। तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया, क्लोजिंग प्राइस मेरा हो गया 12 रुपीज, यानी कि 12 रुपये मेरा क्लोजिंग प्राइस हो गया। और इसमें मैंने सबसे हाईएस्ट पेन भी बेचा है, हाईएस्ट प्राइस पे भी बेचा है। हाईएस्ट प्राइस पे कौन सा बेचा है, 15 रुपये वाला। तो मैंने एक हाईएस्ट पे बेचा 15 रुपीज। ये मेरा हाई प्राइस था उस दिन का। ये मैंने पेन जब बेचना चालू किया तो सबसे हाईएस्ट प्राइस मेरा था 15 रुपीज। और सबसे लोअर लेवल भी एक थी, एक पेन मैंने बहुत कम कीमती प्राइस में बेचा। वो प्राइस कितनी थी, 8 रुपये। तो 8 रुपये पे भी मैंने एक पेन बेचा था। तो ये दिन भर का मेरा ये पूरा ट्रांजैक्शन हो गया पेन के दुकान का। तो पहला पेन मैंने बेचा, कितने में बेचा, पहला पेन मैंने 10 रुपये में बेचा। लास्ट वाला पेन मैंने 12 रुपये में बेचा। तो ये ओपन प्राइस मेरी हो गई 10 रुपये और क्लोजिंग प्राइस मेरी हो गई 12 रुपये। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें मैंने 2 रुपये का मुनाफा कमा लिया। यानी कि 10 रुपये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस हो गई 12 रुपये। तो मैंने आज दिन भर में जो पेन का बिजनेस किया, उस बिजनेस में मुझे 2 रुपये का मुनाफा हो गया। बीच में वो 15 तक भी गया था और नीचे 8 तक भी गया था, पर क्लोजिंग मेरी 12 रुपये पे हो गई। यानी कि फिर वापस बोलता हूं, 10 रुपये में मैंने ओपनिंग भाव मेरा 10 रुपये था और मेरा क्लोजिंग भाव था 12 रुपये। यानी कि आज जो मेरा पेन का व्यवहार हो गया, इसमें मैंने 2 रुपये का मुनाफा कमा लिया, 2 रुपये का मुनाफा कमा लिया। दूसरी बात बोलते हैं हम लोग, बाय चांस ये लास्ट वाला पेन सपोज मैं 9 रुपये पे बेचता, लास्ट वाला पेन जो मैंने 12 रुपये में बेचा, समझो वो मैंने लास्ट वाला पेन 9 रुपये में निकाला रहता, तो मेरा दिन का ट्रांजैक्शन क्या हो जाता, मेरा ओपनिंग जो है वो तो 10 रुपये है, पर मेरा क्लोजिंग कितने का हो जाता, 9 रुपये का हो जाता। और लो 8 रुपये ऑलरेडी है और मैंने हाईएस्ट पे भी बेचा था 15 रुपये। तो ये दिन भर का मेरा ट्रांजैक्शन हो जाता। और इसमें क्या हम लोग करते, 1 रुपये मैं माइनस में आज बिजनेस किया, क्योंकि 10 रुपये मेरा ओपनिंग भाव और लास्ट वाला पेन मैंने 9 रुपये पे बेचा, तो 1 रुपये मेरा माइनस चला गया। तो आज का मेरा जो धंधा है वो 1 रुपये लॉस वाला धंधा है। और समझो मैंने 12 रुपये पे लास्ट वाला पेन बेचा, तो 2 रुपये मेरा आज का धंधा पॉजिटिव में मैंने क्लोज किया है। तो ये जो दो ट्रांजैक्शन है, ये मैंने अभी आपको जो दो ट्रांजैक्शन दिखाए, इसके हिसाब से ही शेयर मार्केट भी चलता है। शेयर मार्केट में भी एक ओपन प्राइस रहती है सुबह की, और ये एंडिंग की एक क्लोजिंग प्राइस रहती है। बीच में वो हाईएस्ट प्राइस भी आती है और लो प्राइस भी आती है, और एक कैंडल बन जाती है। और वो कैंडल प्रॉफिट वाली कैंडल है कि नुकसान वाली कैंडल है, वो शेयर मार्केट के एक चार्ट पैटर्न पे हमें शो हो जाता है। तो वो आज हम लोग देखते हैं। तो सिंपल एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, समझो मैंने जब ओपन भाव रखा, मैंने जब ओपनिंग किया पेन के दुकान का, तो मैंने पहला पेन जो बेचा वो मैंने कितने पे बेचा, 10 रुपीज पे। और हाईएस्ट कितना तक चला गया था,
15 तक। लास्ट वाला क्लोज मैंने कितने में किया, 12 रुपए, और एक मैंने लो प्राइस पे भी बेचा था 8 रुपए में। तो ये मेरे 4 भाव हो गए इसमें। एक ही पेन के व्यवहार में 4 भाव आ गए, ओपन भी आ गया, क्लोज भी आ गया, लो भी आ गया और हाई प्राइस भी आ गई। तो ये ही 4 भाव लेके जापानीज लोगों ने इसकी एक कैंडल बनाई। वो कैंडल कैसे बनाते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। तो समझो इन्होंने ओपन किया, ओपन और क्लोज इसको वो ज्वाइंट करते हैं कैंडल की बॉडी से, ऐसे ज्वाइंट करते हैं, यानी कि इधर ओपन और ये क्लोज, ये हो गई कैंडल की बॉडी। ओके, ये कैंडल का एक बॉडी शेप हो गया। और नीचे जब 8 रुपए तक वो लोग क्या करते हैं, एक लाइन डाल देते हैं, और ऊपर 15 रुपए तक यानी हाई प्राइस तक वो क्या करते हैं, एक लाइन डाल देते हैं, और ये बन जाती है कैंडल। देखो वापस मैं बोलता हूं एक बार, ओपन कितने में हो गया, 10, क्लोज कितने में हुआ, 12 रुपए में। तो 10 और 12 ये जो क्लोजिंग भाव है, ओपन और क्लोजिंग भाव, इसमें कैंडल की बॉडी निकालते हैं वो, और लो लेवल तक एक लाइन डाल देते हैं और हाई लेवल तक एक लाइन डाल देते हैं, और ये बन जाती है एक कैंडल। पर ये कैंडल कैसी है, ये कैंडल क्या थी, 2 रुपए मुनाफे वाली कैंडल है। ये 2 रुपए मुनाफे वाली ये कैंडल है, यानी कि प्रॉफिट वाली ये कैंडल है। कैसा प्रॉफिट, 10 रुपए में ओपन किया और क्लोज कितने में किया, 12 रुपए में। तो इसमें जो डिफरेंस है वो 2 रुपए मेरा क्या हो गया आज का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट वाली कैंडल है, नीचे ओपन हो गई और ऊपर जाके क्लोज हो गई। बीच में वो हाई पॉइंट पे भी गई थी, लो पॉइंट पे भी गई थी, पर वहां पे प्राइस रुकी नहीं। यहां से स्टार्ट हो गई, ऊपर भी चली गई, नीचे भी चली गई, लेकिन क्लोज किधर हो गई, ओपन से ऊपर क्लोज हो गई। तो जो कैंडल ओपन भाव से ऊपर क्लोज हो जाती है वो प्रॉफिट वाली कैंडल कही जाती है, उसमें प्रॉफिट आया है, वो मुनाफे वाली कैंडल है। तो ये 2 रुपए मुनाफे वाली कैंडल है। दूसरा भी एक ट्रांजैक्शन हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, हाई लेवल 15 रुपए पे थी, 10 रुपए में मैंने ओपन किया था, हाई बन गया था 15, 8 रुपए का लो लेवल भी था, और 9 रुपए पे मैंने लास्ट वाला पेन क्लोज कर दिया। तो ये मेरा क्लोजिंग भाव, ये ओपन, ये सबसे हाईएस्ट और ये लो। तो मैंने क्या बोला, ओपन और क्लोज इसमें बॉडी बनाओ, कैंडल की बॉडी बनाओ, और लो लेवल तक एक लाइन डालो, हाई लेवल तक एक लाइन डालो, ये हो गई अपनी एक कैंडल। पर ये कैंडल कैसी है, 10 रुपए पे ओपन किया और क्लोज कितने में हो गई, 9 रुपए, यानी कि ओपन से क्लोज नीचे आ गया। पहले में क्या हो गया था, ओपन से क्लोज ऊपर हो गया था, तो ये प्रॉफिट वाली कैंडल थी। अभी ओपन से क्लोज नीचे है, तो ये लॉस वाली कैंडल है। कितना लॉस हो गया हमारा, 10 रुपए में बेचा पहला और लास्ट वाला 9 रुपए में, यानी कि 1 रुपीज हमारा क्या हो गया, इसमें नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये दिन भर में हमने 1 रुपए का क्या किया, नुकसान ले लिया। तो ये नुकसान वाली कैंडल हो जाती है। फिर एक बार आपको बोलता हूं मैं वापस, जिस कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर वो प्रॉफिट वाली कैंडल, और जिस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे वो लॉस वाली कैंडल हो जाती है। और कैंडल कैसे फॉर्म हो जाती है, तो ओपन और क्लोज में कैंडल की बॉडी शेप होती है, हाई पॉइंट तक एक लाइन और लो पॉइंट तक एक लाइन, उसे बोलते हैं कैंडल। तो ये 2 कैंडल हम लोगों ने पढ़ी अभी, आप लोगों को एकदम समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट वाली कैंडल हो गई, ये लॉस वाली कैंडल हो गई। फिर एक बार बोलता हूँ, प्रॉफिट वाली कैंडल कैसे बनती है, जिसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर, वो प्रॉफिट वाली कैंडल।
लॉस वाली कैंडल कैसी रहती है? जिसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे, तो ये हो जाती है हमारी लॉस वाली कैंडल। तो एक बार हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अभी देखो ये मैंने कैंडल निकाली है, ओके, ये मैंने अभी कैंडल यहां पे निकाली है। अभी देखो इसका ओपन ऊपर बराबर और क्लोज नीचे हो गई, तो ओपन और क्लोज यहां तक मैंने क्या बनाया, ये कैंडल का एक रियल बॉडी निकाला, यानी कि एक बॉडी शेप निकाला, ओके। हाई एक मारा था ऊपर तक, इधर तक, नीचे तक लो भी मारा था इसमें, पर हमने जो कैंडल निकाली है वो किधर निकाली है? ओपन और क्लोज के बीच में उसकी रियल बॉडी रखी, नीचे एक लाइन मारी लो लेवल तक, और ऊपर प्राइस हाईएस्ट प्राइस थी उधर तक एक लाइन मारी। तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं लोअर, ये नीचे वाली को क्या कहते हैं? लोअर शैडो, और ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर शैडो। वीक भी बोलते हैं, अपर वीक और लोअर वीक, और हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये लाइन है लोअर लेवल की लाइन, ये अपर लेवल की लाइन, ओपन ऊपर नीचे क्लोज। मैंने पहले बोला था जिसका ओपन ऊपर क्लोज नीचे, यानी कि समझो ये ऊपर मैंने 10 रुपए में ओपन किया और 9 रुपए में क्लोज किया, 8 रुपए मेरा लो था, हाईएस्ट मेरा था 15, तो ये नुकसान वाली कैंडल हो गई बराबर। तो इसमें हमको नुकसान हो गया 1 रुपए का, 1 रुपीज हमारा नुकसान, इसमें लॉस वाली कैंडल बराबर। अभी ये दूसरी देखते हैं, फिर इसमें यहाँ पे ओपन हो गई, यानी कि 10 रुपए पे ओपन और 8 रुपए तक लो भी मारा था, ऊपर मैंने 15 रुपए में एक हाईएस्ट प्राइस में बेचा था पेन, और लास्ट वाला पेन समझो मैंने 12 रुपए में क्लोज किया। तो मैंने क्या बोला? ओपन और क्लोज, इधर तक मैंने कैंडल की बॉडी बनाई, नीचे एक लाइन लो लेवल तक, ऊपर एक लाइन हाईएस्ट प्राइस तक, तो ये कैंडल हो गई अपनी प्रॉफिट वाली कैंडल। कैसे प्रॉफिट वाली कैंडल? 10 रुपए में ओपनिंग भाव था और क्लोजिंग भाव 12 रुपए में, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, यानी कि 2 रुपए का इसमें डिफरेंस मिला, वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट वाली कैंडल आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉफिट वाली कैंडल है। क्यों प्रॉफिट वाली? ओपन के ऊपर क्लोज किया, 10 रुपए का ओपनिंग किया और लास्ट में 12 रुपए में बेच दिया, यानी कि 2 रुपए मेरे को मुनाफा मिला। इसमें क्या हो गया? 10 रुपए पे मैंने ओपन किया और 9 रुपए पे मैंने लास्ट वाला क्लोज किया, यानी कि 1 रुपया मैंने इसमें क्या हो गया? नुकसान में चला गया। तो ये 2 कैंडल है, और ये दोनों कैंडल को आप देखोगे तो इनको कलर दिया है उन्होंने। क्या कलर दिया है? इसको रेड बना दिया है। क्यों? रेड एक डेंजरस कलर होता है, क्योंकि मार्केट आज डेंजर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये नुकसान वाली कैंडल है, ओपन ऊपर और नीचे आके क्लोज हो गया भाव, तो ये नुकसान वाली कैंडल है। ये कैंडल को उन्होंने नाम दिया है बेयरिश कैंडल। याद रखो, बेयरिश कैंडल, ये बेयरिश कैंडल है क्योंकि ये मार्केट को नीचे लेके आई। सुबह सुबह ओपन ऊपर हो गई और लास्ट में वो किधर क्लोज हो गई? ओपन से नीचे। तो ये बेयरिश कैंडल है, भाव नीचे लेके आने वाली कैंडल। उसके अपोजिट ये देखते हैं, इसमें क्या है? इसका ओपन नीचे और ऊपर क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल, ये बुल मार्केट है आज, क्योंकि नीचे ओपन हुआ भाव ऊपर जाके क्लोज हो गया, इसको उन्होंने ग्रीन कलर दिया। तो ग्रीन कलर का कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, उसका भाव ऊपर क्लोज हो गया है, और जिसका कलर रेड है वो बेयरिश कैंडल ओपन के नीचे क्लोज हो गई, यानी कि ये भाव तोड़ने वाली कैंडल है, इसमें लोगों को लॉस हो गया है। तो ये रेड कैंडल है और इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल, और ये मार्केट को नीचे लेके आती है, और ये ग्रीन वाली कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाती है, ओपन भाव से ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। इधर तक तो आपको समझ में आया होगा। ये बेयरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल। याद रखो, इसके आगे हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो खाली ये याद रखेंगे, ये बेयरिश और ये बुलिश।
जो कैंडल बुलिश होती है वो ग्रीन कलर में रहेगी, कलर कौन सा भी रहने दो, खाली आप याद क्या रखो, नीचे ओपन ऊपर क्लोज। जो कैंडल रेड रहेगी वो बेरिश कैंडल रहेगी, आप याद क्या रखोगे, कलर कौन सा भी रहने दो, फिर भी आप क्या याद रखोगे, ओपन ऊपर और नीचे क्लोज। तो जो कैंडल ओपन ऊपर होती है और नीचे जाके क्लोज होती है उसे बेरिश कैंडल, और जो जिस कैंडल में ओपन नीचे और क्लोज ऊपर वो हमारे हो जाती है बुलिश कैंडल। तो इधर तक आपको समझ में आया होगा। आगे और हम देखते हैं। तो हमने अभी दो कैंडल देखी, ओके, एक बेरिश कैंडल देखी, फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बेरिश कैंडल। ये बेरिश कैंडल समझते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये ओपन इधर हो गई समझो और इधर क्लोज, यहाँ पे उसने हाई प्राइस दी थी, यहाँ पे लो प्राइस, ओके। तो ये बेरिश कैंडल है, ये इसने मार्केट का भाव तोड़ दिया है आज के दिन, ऊपर से नीचे आके वो क्लोज हो गई, यानी कि ये नुकसान वाली कैंडल है, इसमें हमें लॉस मिला है, ओके। दूसरी कैंडल हम लोग निकालते हैं, एक कैंडल और, ये कैंडल का ओपन इधर और क्लोज ऊपर, ये हाई प्राइस और नीचे लो प्राइस, तो ये कैंडल यहां से ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो ये हमारी प्रॉफिट वाली कैंडल बन जाएगी, इसमें हमको प्रॉफिट आ गया, तो ये बन जाएगी हमारे लिए बुलिश कैंडल और ये बन जाएगी हमारे लिए बेरिश कैंडल, बराबर। तो ये नॉर्मल कैंडल हो गई, ये दोनों जो मैंने निकाली है ये दोनों क्या हो गई, नॉर्मल कैंडल। अब हम लोग आगे जाके क्या देखेंगे, ये नॉर्मल कैंडल के अलावा भी अलग अलग शेप में, अलग अलग बॉडी शेप में कैंडल हमको चार्ट पे दिखाई देती है, तो वो कौन कौन से प्रकार है वो भी आज हम देखेंगे। तो कौन कौन से प्रकार है वो अभी हम देखते हैं। कभी कभी आपको ये शेप में कैंडल दिखेगी, ये टाइप में भी आपको एक आधी कैंडल दिखेगी, बराबर। ये अलग अलग टाइप में हमको कैंडल दिखेगी, एक एक कैंडल ऐसी भी दिखेगी आपको, बड़े वाली कैंडल, ऐसी भी कैंडल दिखेगी, कोई कोई कैंडल सिंपल ऐसे लाइन में दिखेगी आपको, ऐसे दिखेगी। तो ये कैंडल अलग 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 साइज में आपको दिखेगी, पर इसको कलर रहेगा, समझो ग्रीन कलर है, वो तो हमने अभी देखा, ग्रीन कलर में रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। जो ग्रीन कलर में रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल, क्यों, ओपन इधर, सॉरी, ओपन ओपन इधर और क्लोज ऊपर। जो रेड कलर में रहेगी उसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलेंगे, समझो ये रेड कलर में है तो इसको क्या बोलेंगे, बेरिश। ये भाव तोड़ने वाली कैंडल है, क्योंकि इसका ओपन क्या हो गया ऊपर और क्लोज नीचे, हाई भी लगाया था और लो भी लगाया था, इधर भी लो और हाई लगाया था, लेकिन ओपन के ऊपर क्लोज, ओपन के नीचे क्लोज, तो ये बेरिश और ये बुलिश, सेम इधर भी वही है, समझो ये ओपन इधर हो गई, क्लोज इधर हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा बुलिश कैंडल। समझो ये ओपन इधर है और क्लोज इधर है, तो ये हो गई हमारी बेरिश कैंडल। पर ये जो कैंडल है, ये तीन कैंडल, ये कैंडल को जरा समझिए, ये कैंडल में ओपन और लो, सॉरी, ओपन और क्लोज सेम है, इधर ओपन और इधर ही क्लोज, इसलिए यहाँ पे बॉडी नहीं बनी, खाली मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, हाई बना था और नीचे लो भी बना था, तो हाई लो ओपन जिधर थी उधर ही जाके क्लोज हो गई, तो इसको बॉडी नहीं बनेगी, इस ये खाली ऐसी लाइन में आ जाएगी। सेम इधर भी, इधर हाई बना थोड़ा सा, नीचे लो बना है, ओपन इधर था क्लोज भी इधर ही, यहाँ पे भी ओपन और क्लोज और लो सेम, हाई बना था, तो जिसका ओपन और क्लोज सेम,
ऐसी भी कैंडल हमको दिखाई देगी चार्ट के ऊपर, बराबर। ये टाइप की भी कैंडल हमको दिखाई दे देगी। तो ये पूरे जितने अलग अलग बॉडी शेप की कैंडल है वो एक एक करके हम लोग अभी उसकी जानकारी लेंगे। तो मैं एक बार वापस यहाँ पे लेके जाता हूँ कैंडल के ऊपर। ये देखो, ये देखो ये कैंडल, अभी ये देखो ये ग्रीन कलर में है, यानी कि ये बुलिश कैंडल है। क्यों बुलिश? क्योंकि ये ग्रीन में है, इसका ओपन इधर रहेगा और क्लोजिंग भाव ऊपर रहेगा। ये हमारा लो लेवल का भाव और ये हाईएस्ट भाव। तो जिसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर वो हमारे लिए बुलिश कैंडल। ये देखो इसको भी ग्रीन कलर दिया है, तो ये भी बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसका ओपन इधर क्लोज इधर, ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट। तो इसका भी ओपन नीचे और क्लोज ऊपर, तो ये भी हमारे लिए बुलिश कैंडल है। लेकिन इसका बॉडी शेप देखो, बॉडी शेप थोड़ा सा हमको अलग दिख रहा है नॉर्मल कैंडल से अलग। ये समझो नॉर्मल कैंडल है, तो ये नॉर्मल कैंडल से अलग ही इसका बॉडी शेप हमको दिखाई देता है। देखो इसमें जो वीक है यानी कि अपर शैडो है वो बहुत बड़ी है, अपर शैडो, और उससे बॉडी एकदम कमजोर है। तो बॉडी से डबल इसका अपर शैडो है, बराबर। तो ये दिखने में कैसी हमको दिखती है? एक हैमर जैसी दिखती है। हैमर, हैमर यानी कि हथौड़ा, हथौड़ी जैसी दिख रही है। ये भी देखो छोटी बॉडी और उससे डबल उसका लोअर शैडो बन गया है, यानी कि लोअर लाइन उससे डबल है। तो ये भी हमको हथौड़े जैसा दिख रहा है। तो ये हथौड़े जैसा दिख रहा है, इसलिए जापानीज लोगों ने इसका नाम रखा हैमर। हैमर यानी कि हथौड़ा, हैमर नाम दे दिया। पर ये हैमर कैसा है? बुलिश हैमर है। ये दोनों हैमर, ये बुलिश हैमर है, दोनों के दोनों बुलिश हैमर, क्योंकि दोनों ग्रीन में है। तो ग्रीन कलर किसको दर्शाता है? बुलिश मार्केट को दर्शाता है। तो ये दोनों जो कलर है वो बुलिश है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बुलिश हैमर। ओके। तो ये क्या काम करता है मार्केट में, या उस पर्टिकुलर स्टॉक जो हम लोग लेते हैं उसका जब चार्ट ओपन करते हैं, वो चार्ट के ऊपर ये समझो हैमर हमको दिखाई दिया, तो हम लोग उसका क्या प्रिडिक्शन करेंगे ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। अभी देखिए ये हो गया हमारा हैमर, बुलिश हैमर। ओके। तो मैंने ये समझो ये चार्ट पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ये चार्ट पैटर्न है, और ये चार्ट पैटर्न पे मैंने ये कैंडल लगाई है। ये पहले दिन की ये कैंडल, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां दिन, ऐसे ये सब एक एक दिन की कैंडल है समझो। तो ये पहली जो कैंडल है ये भाव तोड़ने वाली कैंडल है, ओपन क्लोज नीचे। ये भी भाव तोड़ने वाली कैंडल, यानी कि जो जो रेड कैंडल दिखेगी वो भाव तोड़ने वाली कैंडल हो जाएगी, बेरिश कैंडल। तो बहुत दिनों से, पिछले बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है, यानी कि प्राइस ड्रॉप हो रही है। और अचानक हम लोगों को चार्ट के ऊपर ये बुलिश हैमर दिखाई दिया। देखो पहले दिन भाव टूट गया मार्केट का, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, और समझो छठवें दिन हमें ये चार्ट पे बुलिश हैमर बनते हुए दिखाई दिया। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे कि अभी ये जो स्टॉक है या ये जो कोई इंडेक्स का स्टॉक है, सॉरी इंडेक्स का चार्ट है, इसमें अभी बायर्स लोग आ जाएंगे। बायर्स आएंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा। पहले लोग क्या कर रहे थे? बेच रहे थे बहुत, हर दिन भाव तोड़ रहे थे, नीचे 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 लेके आ गए, और आज हमें चार्ट के ऊपर पुलिस हैमर दिखाई दे दिया है। तो यहां से शायद वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा,
ये हमने समझो देखा, तो इसमें एक रूल है, वो रूल को भी हम लोग फॉलो करेंगे। रूल क्या है वो मैंने साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है। अभी वापस एक बार उसको हम लोग देखते हैं। मार्केट बहुत दिनों से कंटिन्यू नीचे आ जाता है और अचानक गैप डाउन ओपन होते हुए एक कैंडल बन जाती है। अभी देखो ये क्लोज इधर थी, ये कैंडल ओपन इधर और क्लोज इधर थी, और ये जब ओपन हो गई तो इधर ओपन हो गई, तो इससे नीचे ओपन हो गई और बाद में थोड़ी सी नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाने लगी और वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये बन गया हमारा हैमर। पर ये कैसा हो गया, इसका प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया था। ये सुबह सुबह गैप डाउन होके ओपन हुआ और बाद में जाके ये बुलिश बन गया है। तो इसका मीनिंग लोग क्या लगाते हैं कि मार्केट में सेलर आ गए, प्राइस को नीचे लेके आ गए और अभी बायर्स लोग इसमें हावी हो गए हैं। आज बायर्स लोग आ गए, इसकी वजह से ये बुलिश हैमर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये हम लोग प्रिडिक्शन लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, देखो ये क्लोज इधर थी, ओपन इधर, अभी ये ओपन क्लोज इधर हो गई, तो गैप अप ओपन हो गया मार्केट। मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया और थोड़ा सा नीचे आ गया और वापस ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ आके वो क्लोज भी हो गया। तो देखो कल इधर क्लोज था, आज भाव बढ़ गया, आज ऊपर क्लोज हो गया। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अभी ये स्टॉक में हम लोग इंटर कर जाते हैं, इसके स्टॉक हम खरीदते हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी रुकने वाला नहीं, बहुत ऊपर भी जा सकता है। ये हमको मोटा मोटा एक प्रिडिक्शन आ गया। तो हम लोग एंट्री किधर डालेंगे, तो एंट्री कभी भी जब डालोगे ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा आपको। फिर वापस बोलता हूं, बहुत दिनों से मार्केट नीचे गैप डाउन होके एक कैंडल ओपन हो जाती है और ऊपर जाने के बाद फिर वापस आके क्लोज हो जाती है और हैमर टाइप बन जाती है और बुलिश हैमर। तो हम लोग सोचेंगे कि इसमें अभी बायर्स घुस गए हैं और ये प्राइस अभी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट डे जो कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपन चाहिए और वो ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। तो बाद में हम लोग सोचेंगे कि अभी हम लोग यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। तो इंटर होने के लिए एक रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो हमेशा आपको वो रूल फॉलो करना ही है। वो रूल के हिसाब से एंट्री डालो तो वो आपकी एग्जैक्ट एंट्री बन जाएगी। तो मैंने देखो इसके ऊपर आपको एकदम सिंपल लिख के दे दिया है कि जब ये हैमर बना है, गैप डाउन वाला हैमर, इससे पहले जो बड़ी कैंडल रहेगी, समझो ये इधर छोटी थी और ये बड़ी थी, ऐसा भी पकड़ो, पर अभी ये बड़ी है तो मैं यही पकड़ता हूं, ये बड़ी कैंडल है। ये बड़ी कैंडल जो रहेगी उसका हाई पॉइंट जो है, ये हाई है उसका, इसको मार्क करके रखो। कोई भी कैंडल किसी भी दिन की ये इसके हाई पॉइंट को क्रॉस करेगी, जैसे ही वो क्रॉस करेगी वहां पे आप लोग एक एंट्री ले सकते हो। ये हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। पिछले बड़े कैंडल का हाई टूट गया, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक बाय की एंट्री डालेंगे और किधर तक रुकेंगे, ऊपर, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ सकती है थोड़ी, बराबर, वापस मार्केट उठेगा। हम लोग तो एकदम आराम से जो बोला है हमने वही पॉइंट पे हम लोग इंटर हो गए हैं। तो हम लोगों की एंट्री तो आराम से एग्जैक्ट एंट्री पड़ गई है। और यहाँ से मार्केट भले ही नीचे आ गया थोड़ा फार, फिर भी डरने का नहीं, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर बढ़ने वाला है। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा अपने भाव से जाने दो उसको ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाने दो। और कोई निगेटिव कैंडल हमको ऊपर दिखेगी, निगेटिव कैंडल कौन सी होती है, बेरिश कैंडल, बराबर, कोई एक हाथ बेरिश कैंडल हमको दिखाई दे देती है, समझो हैमर ही हो गया बेरिश वाला, रेड वाला
रेड वाला हैमर ही हो गया, ऊपर दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट बुक कर देंगे, बराबर। तो ये कैंडल का हाई टूट गया, यहाँ पे हम इंटर हो गए और ऊपर जाके हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। तो इतना मुनाफा हमारे पासबुक पे आ गया। ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो को रिवाइज करके वापस रिवाइज करके इसको देखो, बहुत बढ़िया आपको लगेगा। फिर वापस मैं एक बार बोलता हूँ, ये बुलिश हैमर है। बहुत दिनों से मार्केट भाव तोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद एक हैमर हमको दिखाई दे रहा है, वो गैप डाउन ओपन हुआ था, ऐसा भी दिखाई दिया। नेक्स्ट डे कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। तो हम लोग ये मार्केट में इंटर होने की सोचेंगे, पर इंटर होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हैमर के पहले वाली कैंडल जो बड़ी कैंडल रहेगी उसका हाई पॉइंट मार्क करके रखेंगे। वहां पे हम लोग जैसा वो भाव टूट गया वैसा हम लोग बाय एंट्री डालेंगे, और जब तक मार्केट ऊपर जाता है तब तक जाने देंगे। निगेटिव कोई कैंडल दिखाई दी या कुछ पैटर्न दिखाई दे दिया, वहां पे जाके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये पूरा रूल मैंने आपको एक हैमर का बता दिया। इसमें ये मैंने बुलिश हैमर दिखाए। अभी मैं थोड़ा बेरिश हैमर भी आपको दिखाता हूं, बेरिश हैमर कैसा होता है। ये है बेरिश हैमर, बराबर। बेरिश हैमर में हम लोग देख, अभी ये बेरिश हैमर क्यों है, क्योंकि ये ओपन इधर था, क्लोज इधर हो गया, ये लो लेवल और ये हाई लेवल, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, तो ये हो गया बेरिश। यहाँ पे भी क्या हो गया, ओपन इधर क्लोज इधर, ये लो और ये हाई पॉइंट। तो ओपन ऊपर क्लोज नीचे, रेड कलर बेरिश हैमर। हैमर हैमर कैसा दिखता है, मैंने पहले बोला हथौड़े टाइप दिखता है, उसका बॉडी छोटा रहता है और एक वीक, लोअर वीक या अपर वीक डबल हो जाती है, कैंडल के बॉडी से डबल रहती है, उसे बोलते हैं हैमर। अभी ये बार बार मैंने आपको नहीं बताऊंगा, ये बेरिश हैमर है यानी कि रिवर्सल हैमर है। ये हैमर रेड वाला हैमर है, ये मार्केट का भाव तोड़ता है। अभी देखते हैं, जैसा हमने ऊपर बुलिश हैमर देखा वैसा ये बेरिश यानी कि रिवर्सल हैमर हम लोग देखते हैं। अभी देखो, पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यू ऊपर बढ़ रहा है, हर दिन ऊपर 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 जाता है, और हमें एक रिवर्सल हैमर दिखाई दिया। चार्ट के ऊपर एक हमको बेरिश रिवर्सल हैमर दिखाई दिया। रूल के हिसाब से वो कैसा दिखाई दिया, ये कैंडल इधर क्लोज थी, इससे ऊपर ये ओपन हो गया, इधर ओपन हो गया, क्योंकि ये क्लोज इधर है, ओपन इधर हो गया, यानी कि गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया, वापस जाके क्लोज हो गया, पर ये बेरिश हैमर बन गया। क्या बन गया, बेरिश हैमर। तो यहां से हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि बहुत दिनों से मार्केट ऊपर आ रहा था, यानी कि इसमें बायर्स घुस रहे थे और कीमत को बढ़ा रहे थे ऊपर ऊपर ऊपर, और अचानक यहाँ पे सेलर हावी हो गए और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट को ये नीचे लेके आएंगे, इसलिए ये रिवर्सल हैमर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट डे की कैंडल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट डे की कैंडल समझो नीचे ओपन हो गया भाव, ये क्लोज इधर थी, ये ओपन इधर होगी, नीचे ओपन यानी कि गैप डाउन ओपन, वो स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया और नीचे आने लगी प्राइस, तो समझ लेना कि यहां से हमें निकलना है या तो प्रॉफिट बुक करना है। तो हम लोग यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, पर इसको भी एक रूल है, निकलेंगे कहां पे। तो जैसा हमने बुलिश में देखा था कि पिछले जो बड़ी कैंडल रहेगी उसका हाई पॉइंट जैसे भी टूटेगा हम लोग एंटर हो जाएंगे, सेम इसमें हम लोग एग्जिट कब हो जाएंगे, जब जो हैमर बना है इससे पहले वाली जो कैंडल है उसका लो पॉइंट मार्क करो। ये लो पॉइंट कोई कैंडल तोड़ेगी, वहां पे हम लोग अपना जो पोजीशन है वो सेल करेंगे और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लो लेवल मार्क करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हाई लेवल मार्क किया था,
ये कैंडल थी, उसका हाई पॉइंट मार्क किया था और इंटर हो गए थे। अभी हमने ऊपर से क्या किया, पिछले वाली कैंडल का लो पॉइंट मार्क किया और वो लो टूटेगा तो वहां पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट यहां तक आ जाता है और यहां से वापस रिवर्सल हो जाता है, वापस ऊपर चला जाता है। इसलिए हम लोग रूल फॉलो करेंगे। हमारा रूल क्या है, जब प्रॉफिट बुक करना है और कोई ऐसा रिवर्सल हैमर या कोई पैटर्न दिखा, कोई नेगेटिव कैंडल दिखी, तो पहले वाली कैंडल जो बड़ी रहेगी उसका लो पॉइंट मार्क करो, उसको तोड़ा किसी कैंडल ने, वहां पे सेल करो और निकल जाओ। और देखो वहां से मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा, हैमर और रिवर्सल हैमर। और एक कैंडल देखते हैं, ये देखो, ये कैंडल मैंने आपको एक बॉडी शेप बताया था, ये कैंडल का नाम है दोजी कैंडल। ये कैंडल का नाम क्या है, दोजी कैंडल। दोजी कैंडल जिसका ओपन और क्लोज सेम, ओपन क्लोज सेम, ओपन क्लोज सेम, ओपन और क्लोज सेम। जिस कैंडल का ओपन और क्लोज सेम रहेगा वो हो जाती है दोजी कैंडल। तो ये दोजी कैंडल बन गई है। इसको बॉडी बनी ही नहीं, इसको कोई भी बॉडी शेप नहीं, क्योंकि इसका ओपन और क्लोज सेम। तो हमेशा याद रखो, जिस कैंडल का ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मुझे ओपन क्लोज के बराबर है, वो कैंडल हो जाती है दोजी कैंडल। तो आज इसमें हम दोजी कैंडल के बारे में देखते हैं। तो दोजी कैंडल हर एक शेप में दिखेगी, आपको अलग अलग शेप में दिखेगी। थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूं, ये देखो, ये कैसी हो गई, इसका ओपन इधर, क्लोज इधर, लो बनाई नहीं तो लो भी सेम, ओपन इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू क्लोज, ये तीनों सेम। और हाई बना था, इधर तक भाव चला भी गया था, तो हाई पॉइंट इसमें बना हुआ है। ये कैंडल का ओपन इधर, लो बन गया था, हाई भी बना था, लास्ट लास्ट में क्लोज भी वही भाव, तो ओपन हाई लो क्लोज, तो ये बन जाती है हमारी दोजी कैंडल। ये देखो, ओपन और क्लोज सेम, थोड़ा सा हाई बनाया, लो बड़ा बनाया था, ये एक दोजी कैंडल। तो ये जब कैंडल ऐसी बनेगी तो इसको थोड़े से अलग अलग नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये अपनी नॉर्मल दोजी, ये जो है, ये ये है नॉर्मल दोजी, ये नॉर्मल दोजी कैंडल। और ये जो कैंडल है, ये बने हैं, इसे बोलते हैं ग्रेवेनस्टोन दोजी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवेनस्टोन दोजी। लिख के ले लेना किसी पेपर पे, ग्रेवेनस्टोन दोजी, जिसका हाई पॉइंट बहुत ऊपर रहता है और ओपन लो नीचे रहता है, ये है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई दोजी। लिख के ले लेना, ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये ड्रैगन जैसी दिखती है, यानी कि क्रॉस जैसी दिखती है। इसका थोड़ा सा हाई बना, लो बहुत बड़ा था, ओपन और क्लोज हाई के सामने सामने, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये हो जाती है हमारी ग्रेवन स्टोन दोजी। और ये नॉर्मल दोजी, ये बीच बीच में थोड़ा सा प्लस पॉइंट, प्लस जैसा, ये प्लस जैसा दिखेगा ना, वो एक नॉर्मल दोजी होती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। चार्ट के ऊपर जब ये बनती है तो कैसे बनती है, मैंने जैसा हैमर को बता दिया, सेम वही रूल है, रूल में कोई ही बदलाव नहीं। बहुत दिनों से मार्केट समझो नीचे आ रहा है और अचानक हमको एक दोजी कैंडल चार्ट के ऊपर दिखती है। वो दोजी कैसी होनी चाहिए, गैप डाउन ओपन। पिछले कैंडल का जो क्लोजिंग इधर था उससे ओपन किधर हो गई, ये नीचे, तो गैप डाउन ओपन। उसके नेक्स्ट डे की कैंडल गैप अप ओपन। ये रूल थोड़ा सा फॉलो करो तो ये परफेक्ट हमारा पैटर्न बन जाता है कि पिछले कई दिनों से सेलर लोग स्टॉक का भाव नीचे लेके आ रहे थे, बेचते थे पूरा, और नीचे भाव लेके आ गए, और अभी दोजी कैंडल हो गई। ये दोजी कैंडल में क्या हो गया, बायर्स और सेलर का एक महायुद्ध हो गया था। बायर्स भी थक गए और सेलर भी यहां पे थक गए हैं।
ये इंडिकेट करती है दोजी कैंडल। नेक्स्ट डे की कैंडल देखो बुलिश कैंडल बनी, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी नीचे आ गई और ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो अभी बायर्स सेलर के ऊपर हावी हो गए। अभी इसमें बायर्स घुस जाएंगे और प्राइस बढ़ती चली जाएगी, तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे। पर हमारा रूल क्या है, दोजी कैंडल के पिछली जो बड़ी कैंडल है उसका हाई मार्क करके रखेंगे, जैसा हमने हैमर में देखा। सेम इधर भी वही रूल है, पिछले कैंडल का हाई मार्क करके रखेंगे, वो जैसे ही किसी कैंडल ने तोड़ा वहां पे हम लोग इंटर हो जाएंगे और जितना मार्केट ऊपर जाता है उसको जाने दो। जहां पे हमको सपोज वापस एक दोजी कैंडल या रिवर्सल हैमर कुछ भी दिखाई दिया निगेटिव, तो पिछली जो बड़ी कैंडल है उसका लो मार्क करके रखेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ये रूल आपको हर एक सिंगल कैंडल पे दिखेगा। तो ये दोजी कैंडल नीचे बन गई तो वो गैप डाउन होनी चाहिए, इसलिए अगले वाले दिन जो कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपन होनी चाहिए, ऊपर जाके उसने क्लोजिंग देना चाहिए, तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे। पर जहां दोजी बन गई उससे पहले वाली कैंडल का हाई मार्क करके रखेंगे और वो हाई जैसे ही टूटा वहां पे हम लोग एक एंट्री मारेंगे, यानी कि मार्केट में इंटर हो जाएंगे और जिधर तक वो भाव ऊपर जाता है तब तक रुकेंगे। कोई निगेटिव सिग्नल यानी कि निगेटिव कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल दिखाई दे दी तो पिछले वाले कैंडल का लो मार्क करके वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो वही कैंडल पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये रूल सब में सेम है। अभी आगे जाके और एक कैंडल देखते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आई होगी। आपको और एक कैंडल दिखाता हूं सिंगल में, ये देखो ये कैंडल का नाम है मारुबोजू कैंडल। क्यों मारुबोजू बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन जाती है कैंडल और जापानीज लोग इसको मारुबोजू, जापानीज लोग जिसको जिसके सर पे बाल नहीं, जिसको हम लोग टकला आदमी बोलते हैं, सेम वहां पे यही टकले को वो मारुबोजू बोलते हैं, तो ये मारुबोजू कैंडल है। तो हम लोग टकला कैंडल है ऐसा नहीं बोलेंगे, जोक सपाट, पर इसको हम मारुबोजू कैंडल बोलेंगे। तो ये बुलिस मारुबोजू, ये बेरिस मारुबोजू कैंडल। ये थोड़ा सा इधर गलत हो गया है, ये भी किधर नहीं है, ये इधर रहेगा भी, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके ले लो, ये नीचे वीक रहेगा। जो बुलिस मारुबोजू रहेगी उसका जो हायर वीक ऊपर रहता है, जो बेरिस रहती है उसका नीचे रहता है, ये थोड़ा सा करेक्ट करके ले लो। ठीक है, ये मारुबोजू कैंडल का एक रूल हम लोग अभी देखते हैं। बेरिस या बुलिस जो मारुबोजू रहेगी उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। साधारणतः हम लोग क्या काम करेंगे, जब हमको बुलिस मारुबोजू दिखाई दे दी तो हम इंटर होने की सोचेंगे, बेरिस दिखाई दे दी तो हम लोग वहां से एग्जिट हो जाएंगे। अभी फिर वापस देखते हैं, पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, भाव नीचे आ रहा है और अचानक एक हमको एक बुलिस मारुबोजू चार्ट के ऊपर दिखाई दे देती है। ये अभी इसमें कुछ रूल नहीं, वो गैप डाउन होनी चाहिए या गैप अप होनी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मारुबोजू कैंडल है। देखो ये सेलर लोग आते हैं तो भाव को नीचे लेके आते हैं, जैसे बायर्स आ जाते हैं भाव बढ़ जाता है, तो इसमें बायर्स बहुत घुस गए हैं, इसलिए भाव यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया और ये बहुत बड़ी एक बुलिस मारुबोजू कैंडल बन गई। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट डे तुरंत इंटर हो सकते हैं, पर इंटर होने के लिए हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या फॉलो करेंगे, मारुबोजू का हाई पॉइंट रहेगा, शायद रहेगा ऐसे वाला, ये जो है वैसा, तो वो हाई मार्क करेंगे, या तो पिछले जो बड़ी कैंडल रहेगी उसका हाई मार्क करेंगे। वो जैसे ही टूटेगा हम लोग इंटर हो जाएंगे और जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा वहां तक रुकेंगे। कोई निगेटिव सिग्नल यानी कि दोजी कैंडल, रिवर्सल हैमर या मारुबोजू, बेरिस मारुबोजू दिखेगी, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो हम लोग तुरंत निकल जाएंगे, या तो इसका लो लेके वहां पे ही निकल सकते हैं, नहीं तो पिछले वाली जो कैंडल है उसका लो मार करके वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप लोग सोचोगे
सर इधर हमने एंट्री ले ली और यहाँ पे निकलते तो अच्छा होता, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता। हम लोग यहाँ पे निकल गए ये कैंडल के नीचे, नहीं तो यहाँ पे ही निकल जाते तो। अरे भाई यहाँ पे भी निकल सकते हो, यहाँ पे भी निकल सकते हो, पर किसको पता ये बेरिस मारूबोजू भी बन गई है, पर मार्केट इधर तक आ गया और यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ऐसा भी बहुत बार हो गया है और होता है। थोड़ा डराने के लिए मार्केट नीचे आता है और वापस रिवर्स हो जाता है, इसलिए हम रूल फॉलो करेंगे कि पिछले कैंडल का लो टूटने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारा परफेक्ट एक एंट्री बन जाता है और परफेक्ट हमारा एक एग्जिट बन जाता है, क्योंकि ये कोर्स का नाम ही ऐसा है, स्टॉक मार्केट लर्न परफेक्ट और अर्न परफेक्ट। तो एंट्री भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए और एग्जिट भी हमारी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट। तो अभी तक हमने कौन कौन सी कैंडल देखी, पहली कैंडल देखी हमने हैमर, हैमर के बाद हमने देखा दोजी कैंडल, और दोजी कैंडल के बाद हम लोगों ने कौन सी कैंडल देखी, मारूबोजू करके कैंडल देखी, जो बहुत बड़ी होती है। ये वीडियो आप बार बार देखो और इसको समझ लो। ओके, और एक कैंडल हम लोग देखते हैं, वो भी सिंगल कैंडल है, उसको भी देखते हैं। ये एक कैंडल है, ये कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार है, 3 बार जैसा दिखता है। इसको मैं हमेशा बोरिंग कैंडल बोलता हूँ, ये हो जाती है तो बहुत बोरिंग करती है। ऊपर भी मार्केट ज्यादा करके तुरंत लेके नहीं जाती है, 10-12 कैंडल ऐसे ही बनती है सामने सामने, और बाद में मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है, फिर भी हम लोग इसको थोड़े पढ़ेंगे। तो ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार दिखने में कैसी होती है, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, बॉडी छोटी होती है, और इसका एक साइड का विक बहुत लंबा होता है। नहीं तो कभी कभी लोअर लेवल भी होती है, लोअर लेवल भी बड़ी हो जाती है, ऐसी भी रहेगी, ये टाइप की भी रहेगी और बॉडी बीच में रहेगी, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये जो है ये शूटिंग स्टार है। तो हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं, सेम जैसे दोजी हैमर देखा वैसे ही इसका भी रूल सेम है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट का भाव टूट रहा है और अचानक हमको ये शूटिंग स्टार दिखाई दे दी, तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये समझो बुलिश दिखाई दे दी, तो हम लोग सोचेंगे कि अभी सेलर थक चुके हैं, अभी बायर्स इंटर हो गए हैं मार्केट में, तो हम लोग एंट्री करने की सोचेंगे। उसके दूसरे दिन की कैंडल ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी, तो हम लोगों का जो रूल है वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। पिछले कैंडल का हाई मार्क करके रखेंगे, जैसे ही वो टूटा वहां पे हम लोग बाय एंट्री करेंगे, जब तक मार्केट ऊपर जाता है जाने दो। कोई नेगेटिव पैटर्न एक हाथ दिखाई दे दिया, दोजी हैमर मारूबोजू बेरिस या शूटिंग स्टार बेरिस शूटिंग स्टार ऐसा दिखाई दे दिया, तो वहां पे हम लोग सेल करेंगे हमारे स्टॉक को। पर सेल करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पिछला जो कैंडल है उसका लो मार्क करेंगे, वहां पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो मैंने ये 3-4 कैंडल आपको सिंगल पैटर्न में पढ़ाई। पहले कैंडल जो सिखाई मैंने हैमर, रिवर्सल हैमर, उसके बाद मैंने सिखाया आपको दोजी कैंडल, और उसके बाद मैंने मारूबोजू कैंडल बोली, और ये है शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये 3-4 प्रकार की कैंडल हमारी हमने सिंगल में देखी, और इसका रूल भी सेम ही है कि पिछले कैंडल का जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक मैं इंटर नहीं हो जाऊंगा, और सेल करने के लिए जब नेगेटिव कोई कैंडल दिखेगी तो उससे पहले वाली कैंडल का लो जब तक नहीं टूटता है तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। तो ये रूल खाली फॉलो करो और इसमें भी अच्छा खासा पैसा हमारा बन जाएगा। तो ये चार्ट पैटर्न पे ये सब दिखेगा आगे जाके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट में ये सब दिखाने वाला हूँ। फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से याद करो कि सिंगल कैंडल कौन कौन सी हमको सिखाई, तो उनका नाम याद रखो, वो दिखती कैसी है और उनका रूल क्या है ये देखो। अभी हम लोग चलते हैं डबल कैंडल, जब डबल कैंडल का एक पैटर्न देखते हैं। डबल कैंडल के पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, तो वो भी हम लोग थोड़े से याद करते हैं। तो जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे एक ये पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है।
ये पैटर्न का नाम देखो, बुलिश इनगल्फिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसके ऊपर जरा थोड़ा ध्यान दे दो। बुलिश इनगल्फिंग, पहले तो इनगल्फ यानी कि क्या, इनगल्फ को क्या बोलते हैं, कवर अप करना, कवर अप करना। क्या कवर अप करना, पहली जो चीज है उसको दूसरी जो बड़ी चीज है वो पूरा कवर करती है। पहली जो चीज है, कोई भी चीज, पहली जो चीज है उसे दूसरी जो बड़ी चीज है वो पूरा कवर कर लेती है उसको, तो उसे इनगल्फ बोलते हैं। यानी कि पूरा उसको खा लेना, ऐसा समझो, उसको कवर अप कर लेना, तो उसे बोलते हैं इनगल्फ। तो अभी हम लोग ये पैटर्न देखते हैं, इनगल्फ पैटर्न। ये देखो, पहली कैंडल क्या है, बेरिस कैंडल, स्मॉल बेरिस कैंडल, मैंने इधर लिख के भी दे दिया है, फर्स्ट डे कैंडल, स्मॉल बेरिस कैंडल। पहले दिन की कैंडल कैसी दिख रही है हमको, स्मॉल बेरिस, ये बेरिस कैंडल है, ये ओपन इधर और क्लोज नीचे, तो एक स्मॉल बेरिस कैंडल बन गई है, तो ये बेरिस कैंडल। और दूसरी नेक्स्ट कैंडल जो सेकेंड डे कैंडल कैसी है, लॉन्ग बुलिश, देखो ये इधर ओपन हो गई और क्लोज ऊपर हो गई, इसका हाई भी ऊपर और लो भी। अभी देखो ये कैंडल को इसने पूरा कवर अप कर लिया, ये कैंडल ने, इसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो, उससे भी ऊपर ये कैंडल बन गई, यानी कि ये बड़े कैंडल ने इसको पूरा कवर अप किया है, यानी कि ये इनगल्फ बन गई है, इनगल्फ, इनगल्फिंग बन गई है। पर ये बुलिश है क्या बेरिश है, वो कैसे याद करें। अभी मैंने इधर नाम लिखा है बुलिश इनगल्फिंग, तो ये मैंने कैसे नाम लिया, ये तो ठीक है, ये इनगल्फ है, क्योंकि पहले वाली कैंडल छोटी है और उसको पूरा कवर अप कर दिया सेकंड कैंडल ने, ये इनगल्फिंग तो हो गया। लेकिन ये बुलिश है क्या बेरिश है, ये पैटर्न कौन सा है, तो मैंने लिखा है बुलिश इनगल्फिंग। पर वो क्यों ऐसा लिखा, बुलिश कैसे मैंने लिखा, बेरिश क्यों नहीं लिखा, तो उसको थोड़ा सा याद करो, मैं अभी बताता हूं। जो सेकेंड कैंडल रहेगी उसका जो कलर रहेगा उसके हिसाब से नाम आएगा। अभी देखो, सेकंड कैंडल के ऊपर से नाम आ जाता है। अभी देखो, पहली कैंडल क्या है, बेरिश, दूसरी क्या है, बुलिश, और बुलिश ने इनगल्फ इसको किया है, इसलिए ये पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। एकदम सिंपल हो गया, फर्स्ट कैंडल स्मॉल बेरिश और दूसरी लॉन्ग बुलिश, तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बराबर। तो अभी हम लोग इसको भी थोड़ा सा चार्ट के ऊपर याद करते हैं। अभी देखो, पिछले कुछ दिनों से भाव नीचे 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 आ गया, एक बेरिश कैंडल बन गई पर वो स्मॉल बन गई, और नेक्स्ट डे जो कैंडल है वो तो नीचे ओपन हो गई, इससे ऊपर इसके हाई पॉइंट से भी ऊपर जाके क्लोज हो गई और एक हाई बना लिया, पूरा ये कैंडल को इसने कवर अप कर लिया। तो हम लोग इसको देख के क्या बोलेंगे, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर क्या बन गया है, बुलिश इनगल्फिंग चार्ट, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो हम लोग क्या अभी देखेंगे कि जब तक सेलर थे तब तक शेयर का भाव नीचे आ रहा था, अभी बायर्स आ गए हैं और भाव बढ़ गया है, तो आगे जाके भी ये भाव बढ़ सकता है। ये अंदाजा लगाते हुए हम लोग इसमें इंटर होने की सोचेंगे, पर हम रूल के हिसाब से जाएंगे, हमारा जो पिछला पिछला जो रूल है उसके हिसाब से जाएंगे। पिछला रूल क्या था, ये पैटर्न से पहले जो बड़ी कैंडल है उसका हाई पॉइंट हम लोग मार्क करके रखेंगे, जैसे ही कोई कैंडल आ गई और इसको तोड़ दिया वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे, यानी कि इंटर हो जाएंगे मार्केट में, और जब तक मार्केट का भाव ऊपर जाता है तब तक रुकेंगे। कोई निगेटिव पैटर्न, हैमर, दोजी, कुछ भी दिखाई दे दिया निगेटिव, शूटिंग स्टार ये दिखाई दे दिया, या कुछ भी ऐसा निगेटिव हमको दिखाई दे दिया, तो हम लोग सेलिंग करने के लिए सोचेंगे। पर उसको भी हमने एक रूल दिया है कि पहले कैंडल का लो लेवल मार्क करेंगे, वहां पे हम लोग सेल करेंगे। तो ये रूल सबको सेम ही है, खाली ये पैटर्न कौन सा बन गया है वो खाली याद रखो। तो ये जो पैटर्न बन गया है ये बुलिश इनगल्फिंग,
फिर वापस बोलता हूँ ये बुलिश क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, इसलिए ये बुलिश इनगल्फिंग। पहली कैंडल छोटी, दूसरी बड़ी कैंडल ने इसको कवर किया और ये बुलिश होने की वजह से मैंने इसको नाम दिया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो इसका अपोजिट भी रहेगा। ये बुलिश इनगल्फिंग है तो इसका अपोजिट क्या होगा, हो जाएगा बराबर बेरिश इनगल्फिंग। तो हम लोग बेरिश इनगल्फिंग देखते हैं। ये है बेरिश इनगल्फिंग। ओके, अभी बेरिश इनगल्फिंग में क्या होगा, कैंडल बदल जाएगी। देखो पहले वाले में बुलिश में हम लोगों ने देखा था तो ये बेरिश थी स्मॉल, अभी ये क्या हो गई स्मॉल बुलिश, और नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई लॉन्ग बेरिश। थोड़ा उल्टा हो गया, कलर उल्टा हो गया। पहले वाली कैंडल ये स्मॉल ही रहेगी, सेकंड वाली कैंडल बड़ी रहेगी, पर थोड़ा कलर उल्टा हो गया। वहां पे ये बेरिश थी और ये बुलिश थी, अभी ये बुलिश है और ये बेरिश है, यानी कि ये रिवर्सल पैटर्न है। यहां से प्राइस रिवर्सल हो सकती है, तो इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। ये बड़ी कैंडल ने ये पहले वाली कैंडल को कवर अप किया, लेकिन ये बेरिश होने की वजह से इसको नाम मैंने क्या दिया, बेरिश इनगल्फिंग। और ये पैटर्न के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पहले वापस पढ़ते हैं इधर। फर्स्ट डे कैंडल स्मॉल बुलिश, सेकंड डे कैंडल लॉन्ग बेरिश। चार्ट पे जब ये देखिए, देखो चार्ट के ऊपर कैसा है, ये देखो बायर्स लोग आ गए, मार्केट ऊपर 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 इधर तक ऊपर चला गया, पर ये बन गई स्मॉल बुलिश, और ये नेक्स्ट डे में ये बन गई लॉन्ग बेरिश। तो इसने इसको पूरा कवर किया, इसके बॉडी को पूरा कवर किया, तो ये बन जाएगा हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। और जब बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि अभी मार्केट में सेलर लोग हावी हो गए हैं और प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पहले से ही पोजीशन रहेगी, तो यहाँ पे हम लोग एक तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बराबर, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। पर हम लोगों ने एक रूल देखा है कि प्रॉफिट हम लोग कब बनाएंगे, कब लेंगे प्रॉफिट, कब सेल करेंगे। तो ये जब पैटर्न बनाए, इससे पहले जो बड़ी कैंडल रहेगी उसका लो मार करके रखेंगे। कोई भी कैंडल इसको तोड़ेगी तो हम लोग वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था, कभी कभी क्या हो जाता है, हर एक पैटर्न सही में चलता है ऐसा नहीं है, 100% सही नहीं होता, कभी कभी वो पैटर्न फेल भी हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़े रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आ गई और इधर से रिवर्स हो गई फिर ऊपर जाने लगी, तो हमारे पास तो और प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए हम जल्दबाजी न करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे, जो हमारा रूल है वो फॉलो करेंगे, रूल के हिसाब से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी हमने डबल कैंडल पैटर्न देखा, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल जो है वो बेरिश, स्मॉल बेरिश रहती है, और दूसरी लॉन्ग बुलिश। बेरिश में क्या हो जाता है, पहली कैंडल स्मॉल बुलिश और दूसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश। तो ये नेगेटिव पैटर्न है और पहले वाला पॉजिटिव पैटर्न है। ओके, तो अभी हम लोग फिर आगे जाते हैं। आगे एक पैटर्न है, सेम वैसा ही पैटर्न है, पर जो मैंने बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग बोला था, उसमें पहली वाली कैंडल स्मॉल रहती थी और नेक्स्ट कैंडल क्या रहती थी, लॉन्ग। अभी इसमें थोड़ा अलग है, पहली वाली कैंडल ही लॉन्ग रहती है और सेकंड वाली स्मॉल, बराबर, चेंजेस खाली इतना ही है। तो ये ऐसा पैटर्न दिखेगा, समझो पहली वाली लॉन्ग है और दूसरी स्मॉल है, पर ये दूसरी वाली को इसने पहली वाली ने कवर अप कर दिया है, बराबर। ये देखो इसका हाई पॉइंट ये, और ये इसके बीच में आ गई, तो इसको कवर कर दिया है किसने, ये बड़े वाले ने। तो ऐसा दिखाई दिया, तो इसका जो नाम है उसे बोलते हैं हरामी कैंडल। क्या बोलते हैं, हरामी कैंडल। हरामी यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन, वो जापानीज लोगों का ये लैंग्वेज है, वो हरामी बोलते हैं इसको। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन है, ये वुमेन है और ये उसके पेट में बच्चा है, ऐसा माना जाता है, तो वो लोगों ने नाम दे दिया है। तो ये बन जाती है हमारी हरामी कैंडल।
पर ये बुलिश है क्या बेरिश है वो कैसे देखेंगे? हम लोगों ने क्या रूल देखा है, नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी 2 नंबर वाली कैंडल, उसका जो कलर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग नाम देते हैं। तो देखो पहले वाली तो बेरिश है बड़ी, और सेकंड वाली क्या है, बुलिश है। तो ये बन गया है हरामी कैंडल, पर बुलिश हरामी कैंडल बन गई है, क्योंकि ये सेकंड वाली बुलिश है, इसके हिसाब से मैंने क्या नाम दिया, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। बराबर, ये तो आपको समझ में आया होगा। पहले वाली कैंडल लॉन्ग बेरिश, सेकंड वाली कैंडल क्या हो जाती है, स्मॉल बुलिश, और सेकंड वाली जो कैंडल है उसके हिसाब से मैंने नाम दिया इसको बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। तो इसको भी चार्ट पे देखते हैं थोड़ा सा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट नीचे 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 आया और एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई, और दूसरी एक स्मॉल बेरिश कैंडल बन गई, और ये स्मॉल हो गई और ये बड़ी। तो ये स्मॉल वाली को पूरा इसने कवर अप कर दिया। बराबर, तो ये हमारा हो गया बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। ये बुलिश होने की वजह से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बन गया है, तो यहाँ से बायर्स आएंगे और ये स्टॉक का या मार्केट का भाव ऊपर लेके जाएंगे। तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे, पर हमारे रूल के हिसाब से अभी पहली कैंडल जो बड़ी रहेगी उसका हाई लेके वहां पे एंट्री करेंगे। तो ये पहले वाली कैंडल यही बड़ी है, ये पैटर्न की कैंडल जो बड़ी है लॉन्ग, तो उसका हाई मार करके रखेंगे। वो कोई भी कैंडल उसको जैसे ही तोड़ेगी हम लोग वहां पे इंटर हो जाएंगे, और जब तक मार्केट ऊपर जाता है जाने देंगे। ऊपर कोई निगेटिव पैटर्न दिखाई दे दिया तो जो रूल हमारा है पहले वाली कैंडल का लो मार करके वहां पे हम लोग निकल जाएंगे। तो रूल सबको सेम ही है, खाली आप लोग क्या ध्यान में रखो, ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न का नाम क्या है। तो पहला हमने देखा बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग, अभी हमने देखा बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका अपोजिट, बुलिश हरामी के अपोजिट बेरिश हरामी, तो वो लोग अभी हम देखेंगे। तो ये देखो बेरिश हरामी कैंडल, खाली कलर का चेंजेस, पहले ये बेरिश थी ये बुलिश थी, अभी इसमें बेरिश में क्या हो गया, पहले वाली कैंडल क्या हो गई, फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बुलिश, और सेकंड डे कैंडल क्या हो गई, स्मॉल बेरिश कैंडल। तो नाम क्या हो जाएगा सेकंड वाले के ऊपर से, बेरिश हरामी कैंडल। ये वुमेन ये बच्चा, तो ये बच्चा जिस कलर का रहेगा उस हिसाब से हम लोग नाम रखेंगे। तो ये बेरिश है तो बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न, और ये नेगेटिव पैटर्न होता है, ये कभी भी चार्ट के ऊपर बनेगा, और बुलिश रहेगा वो चार्ट के नीचे बनता है। जैसा हमने बुलिश हैमर देखा वो नीचे बनेगा वो बुलिश, और जो निगेटिव रिवर्सल वाला है रेड वाला वो ऊपर बनेगा। सेम इसमें बेरिश जो पैटर्न रहता है वो चार्ट के ऊपर बनता है, और जो बुलिश रहता है वो चार्ट के नीचे बनता है। तो अभी ये समझो हमको दिखाई दे दिया, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। बहुत दिन कंटिन्यू मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, और एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई, नेक्स्ट डे कैंडल स्मॉल बेरिश हो गई। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी बायर्स थक गए हैं और सेलर आ गए हैं मार्केट में, ये भाव डेफिनेटली तोड़ेंगे। तो हम लोग ये बड़ी कैंडल का लो है इसको मार करके जैसे ही इसको किसी ने तोड़ा वहां पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो रूल सबको सेम है, मैं हर बार बोलता हूँ रूल सबको सेम है, खाली आप लोग पैटर्न याद रखो। तो अभी हमने मोटा मोटा 4 पैटर्न हम लोगों ने देखा डबल में। पहला देखा इनगल्फिंग, बराबर इनगल्फिंग देखा, और इनगल्फिंग में हमने क्या देखा, बुलिश और बेरिश, बराबर बुलिश और बेरिश। सेकंड कैंडल जो कलर रहेगी उसके हिसाब से हमने नाम दे दिया। पर इनगल्फिंग में क्या होता है, पहली वाली कैंडल छोटी और दूसरी वाली बड़ी रहती है, बराबर इतना ही है। और बुलिश बेरिश ये सेकंड वाले कैंडल से हम लोग नाम दे देते हैं। बाद में हमने हरामी कैंडल पैटर्न देखा, इसमें थोड़ा चेंजेस है, पहले वाली कैंडल बड़ी रहती है और सेकंड कैंडल छोटी रहती है, तो ये हरामी बन जाती है। सेकंड कैंडल का जो कलर रहेगा उसके हिसाब से हम बुलिश और बेरिश नाम देते हैं। बस इतना ही है, इसको भी रिवाइज करके वापस देखो और याद करो। फिर अभी हम लोग
और एक पैटर्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये एक पैटर्न है, इसमें देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट डे कैंडल, फर्स्ट डे कैंडल यानी कि पहली कैंडल, ये कैसी होती है, लॉन्ग बेरिस। यहां पे मैंने लिख के भी दे दिया है, पहले वाली कैंडल लॉन्ग बेरिस, सेकेंड डे कैंडल लॉन्ग बुलिस, लॉन्ग बुलिस वो रहती है ये भी। बट ये जब ओपन होती है, ये सेकंड वाली, तो ये पहले वाली जिधर क्लोज हो गई उससे नीचे ओपन होती है, यानी कि अपना रूल क्या है, गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी नीचे आने के बाद वो ऊपर 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 चली जाती है, और ये पहले कैंडल का मिड पॉइंट है, वहां जाके एक तो क्लोज होनी चाहिए, या उससे थोड़ी ऊपर हो जाके भी क्लोज हो गई फिर भी चलेगा। तो ऐसी कैंडल जब भी हमको दिखेगी चार्ट के ऊपर, तो वो पैटर्न को बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। फिर वापस देखो, फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बेरिश, सेकंड डे कैंडल भी लॉन्ग बुलिश, बट ये गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर 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 भाव चला जाएगा, और ये पहली वाली जो कैंडल है इसका मिड पॉइंट या तो उसका 70% जिधर तक आएगा वहां तक ये जाके रुकेगी, यानी कि क्लोज हो जाएगी। तो ये पैटर्न हमारा बन जाता है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। तो ऐसा पैटर्न जब हमको चार्ट के ऊपर दिखाई दिया तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे, पर कब इंटर होंगे, तो ये पहले वाली कैंडल का हाई मार्क करके रखेंगे हम। नेक्स्ट डे किसी कैंडल ने इसको तोड़ा, यहाँ पे हम लोग बाइंग का एंट्री डालेंगे, बाय करेंगे इसको, और जितना भाव ऊपर जाता है जाने दो। कोई निगेटिव पैटर्न अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें से कोई भी निगेटिव पैटर्न हमको ऊपर दिखाई दिया तो उससे जो पहली कैंडल रहेगी उसका लो पॉइंट मार करके वहां पे हम लोग सेल करके निकल जाएंगे, तो इतना प्रॉफिट हमारे अकाउंट पे आ जाएगा। रूल नियम सबको सेम है, खाली आप लोग पैटर्न के ऊपर ध्यान दे दो। तो ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, इसको याद करो बार बार। फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बुलिश, सेकंड डे कैंडल लॉन्ग, सॉरी, फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बेरिश, सेकंड डे कैंडल लॉन्ग बुलिश, बट जब ओपन हो जाएगी तो गैप डाउन ओपन, और क्लोज जब हो जाएगी तो पहले कैंडल का मिड पॉइंट या तो 70% तक वो जाके क्लोज हो जानी चाहिए, तो वो हमारा बन जाता है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। तो ये एक पैटर्न हो गया। इसका उल्टा भी एक पैटर्न है, यानी कि अपोजिट, बुलिश पियर्सिंग का बेरिश पियर्सिंग भी आता है, पर प्रोफेशनली लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, जो बेरिश है उसको डार्क क्लाउड। वो मैंने अभी इधर नहीं बनाया है पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। उसमें क्या होता है, पहली जो कैंडल है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल रहती है। पहली कैंडल क्या होती है, बुलिश। इसको थोड़ा मैंने इधर ड्रॉ नहीं किया है तो आप लोग याद करो इसको, या तो लिख के ले लो। फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, और नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो इससे गैप अप ओपन, यानी कि इधर ओपन और धीरे 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 नीचे आके इसका 50 पॉइंट या तो 70 पॉइंट तक आके ये क्लोज होनी चाहिए। पर ये क्या रहेगी, ये बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल होनी चाहिए। इसके अपोजिट, बुलिश पियर्सिंग के अपोजिट बेरिश पियर्सिंग, मार्केट नीचे से धीरे 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 करके ऊपर जाता है। फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बुलिश, सेकंड डे कैंडल लॉन्ग बेरिश, बट ये जब ओपन हो जाएगी तो गैप अप ओपन, इधर गैप डाउन था, इधर गैप अप, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, इसका मिड पॉइंट या 70% तक ये आके रुकेगी, तो इसको बोलते हैं बेरिश पियर्सिंग। डार्क क्लाउड, मार्केट में डार्क क्लाउड आ गए, बराबर, डार्क क्लाउड आ गए तो ये डार्क क्लाउड वाला पैटर्न बन जाएगा।
डार्क क्लाउड वाला पैटर्न बन जाएगा। तो इसमें हम लोग सेलिंग करने की सोचेंगे, पर इसका लो लेवल मार्क करेंगे और यहाँ पे जाके सेल करेंगे। तो ये उसके अपोजिट वाला एक पैटर्न है, तो ये याद रखो। और आगे देखते हैं, एक दो और देखते हैं। ये एक है, ये भी डबल पैटर्न है, डबल कैंडल। इसको भी देखो, मैंने ऊपर ही नाम दिया है, फटाफट इसको देखते हैं अभी। ये बुलिश किकर और ये बेरिश किकर। किक यानी कि लात मारना, आपको पता है, तो किसी को लात मत मार क्यों, खाली ये पैटर्न को देखो, समझो जरा। मार्केट कभी कभी किक मारता है, बहुत दिनों से मार्केट नीचे नीचे नीचे, अचानक गैप अप ओपन हो जाता है दूसरे दिन, अचानक कोई गुड न्यूज आती है और मार्केट ऊपर चला जाता है। देखो, मार्केट नीचे आ रहा था, अचानक दूसरे दिन गैप अप ओपन हो जाती है कैंडल, और वहां से मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो जितना बड़ा गैप रहेगा उस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश किकर, यानी कि बुलिश किक मिल गई मार्केट को। फर्स्ट डे कैंडल बेरिश, सेकेंड डे कैंडल लॉन्ग बुलिश, और गैप अप ओपन हो जाती है, तो इसे कहते हैं बुलिश किक बैठ गई मार्केट को। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सडनली इसमें इंटर हो जाओ, और जब मार्केट जब तक ऊपर जाता है तब तक रुको, कोई नेगेटिव पैटर्न दिखा तो वहां से आप लोग एग्जिट हो सकते हैं। उसका अपोजिट है बेरिश किकर। मार्केट बहुत दिन कंटिन्यू ऊपर 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 जा रहा था, अचानक बैड न्यूज आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया और नीचे मार्केट ओपन हो गया, तो इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, और इसको ये पैटर्न को कहा जाता है बेरिश किक मिल गई मार्केट को। तो बेरिश किकर पैटर्न बन जाता है, तुरंत एग्जिट हो जाओ। तो ये दो पैटर्न है, बुलिश किक और बेरिश किकर। ओके, दूसरा एक है, उसको देखते हैं। ये ट्विजर बॉटम, ये ट्विजर बॉटम नाम का एक पैटर्न है। इसमें क्या होता है, अभी देखो, कंटिन्यू मार्केट नीचे 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 आ रहा है। फर्स्ट डे कैंडल जो है उसका लो पॉइंट मैंने इधर यहां पे लिखा है, फर्स्ट डे का लो पॉइंट सेम आ गया, नेक्स्ट डे की कैंडल बन गई, यहां से ऊपर चली गई तो थोड़ी सी नीचे आ गई, उसका भी लो देखो सेम है। यानी कि फर्स्ट डे कैंडल समझो 100 रुपए पे क्लो आ गई थी, इसका भी लो 100 रुपए पे है, इसका भी भाव 100 ही रुपए है, तो दोनों का जो लो है वो सेम है, ऐसा दिखाई दे दिया, तो इसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम बन गया है। क्या बन गया है, ट्वीजर बॉटम। मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, कंटिन्यूअसली 2 दिन मार्केट यहां तक आ गया और रुक गया, इससे नीचे नहीं जाता है, तो ये लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं निकल रहा है, तो शायद यहां से प्राइस बढ़ेगी, तो हम लोग इसमें इंटर होने की सोचेंगे। पर पिछली जो कैंडल रहेगी, मैं जैसे बोला अभी ये बड़ी है, तो इसको तोड़ेगा कोई कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, और ऊपर जब तक प्राइस जाती है तब तक रुकेंगे, कोई निगेटिव पैटर्न दिखा तो वहां पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ओके, अभी ऐसा भी दिखेगा आपको, समझो क्लोज भाव से, अभी देखो ये मार्केट नीचे 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 कंटिन्यू, और इसका क्लोज इसने लो बनाया ही नहीं, ये डायरेक्ट इधर ओपन हो गई, क्लोज ही इधर हो गई, तो इसका क्लोज भाव जो है वो समझो 100 रुपीज है, 100 रुपीज पे क्लोज हो गई, और नेक्स्ट डे जो कैंडल बन गई उसका ओपन भाव भी 100 ही है, लो बनाया ही नहीं, और सीधा मार्केट ऊपर, तो इसका पहले कैंडल का क्लोज भाव सेम, दूसरे कैंडल का ओपन भाव सेम, तो ये सेम सेम हो गया, तो ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो शायद यहां से मार्केट ऊपर आएगा, तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे। फिर हमारा रूल पिछली बड़ी कैंडल का
हाई मार्क करेंगे, यहाँ पे इंटर हो जाएंगे और ऊपर कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे दिया तो पिछले कैंडल का लो मार्क करके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ट्वीजर बॉटम। अभी ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न हो गया। इससे अपोजिट क्या है, क्या रहेगा ट्वीजर बॉटम का अपोजिट? ट्वीजर टॉप। तो उसको भी देखते हैं, ट्वीजर टॉप को भी। ये देखो, ये है ट्वीजर टॉप, इसको देखते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, प्राइस ऊपर 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 गई, ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई, इसका क्लोज भाव समझो 100 रुपीज है। नेक्स्ट डे कैंडल इधर ओपन हो गई, ऊपर गई नहीं, सीधी नीचे आ गई, इसका ओपन भाव भी 100 ही है। तो देखो इसका फर्स्ट डे कैंडल का क्लोजिंग सेम, दूसरे दिन के कैंडल का ओपनिंग सेम, ऐसा हो गया। तो ये जो लेवल है 100 रुपीज वाली, इसको मार्केट नहीं तोड़ रहा है। यहाँ से जब प्राइस गई तो यहाँ पे जाके रुक रही है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट होने की सोचेंगे। तो जो हमारा रूल है वही फॉलो करेंगे, पिछले वाले कैंडल का लो मार्क करेंगे, वो टूटा जैसे ही वहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। दूसरा इधर मैंने दिखाया है, प्राइस ऊपर 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 चली गई और ये कैंडल का हाई पॉइंट और ये कैंडल का भी हाई पॉइंट, दोनों का हाई पॉइंट सेम। तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये लाइन को, इससे ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, हम लोग एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कैंडल का लो मार्क करके यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने डबल कैंडल पैटर्न भी देखा है। तो कौन कौन से नाम है वो फिर एक बार हम लोग मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान में रखो। तो पहला देखो डबल पैटर्न में पहला हमने देखा क्या, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, ओके। और दूसरा हमने देखा क्या, बुलिश और बेरिश हरामी। उसके बाद हमने क्या देखा, बुलिश किकर बेरिश किकर। उसके बाद हमने क्या देखा, बुलिश पियर्सिंग और बेरिश पियर्सिंग। उसके बाद हमने ये लास्ट वाली कैंडल देखी, ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। तो ये हो गए हमारे डबल कैंडल पैटर्न। ये आप लोग बार बार इसको देखो और समझो। इसके बाद लास्ट 2-3 पैटर्न है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कौन से, ट्रिपल कैंडल के पैटर्न है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको अभी दिखाता हूं, ट्रिपल पैटर्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है। अभी देखो ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बन जाता है जिसका नाम है 3 व्हाइट शोल्डर। 3 व्हाइट शोल्डर ये नाम है। अभी देखो पहले वाली कैंडल बुलिश, नेक्स्ट डे कैंडल इससे ऊपर ओपन हो जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ये भी बुलिश। उससे ऊपर कैंडल ओपन हो जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ये हो जाती है तीसरी कैंडल। तो ये 3 कैंडल एक से बढ़कर एक ऊपर चली जाती है, इसे कहते हैं 3 व्हाइट शोल्डर। 3 व्हाइट शोल्डर। अभी देखो 3 व्हाइट शोल्डर्स कैसे बनते हैं। अभी देखो जब मार्केट नीचे आ जाता है और सडनली एक बुलिश कैंडल बन जाती है, नॉर्मल बुलिश कैंडल बन जाती है, नेक्स्ट डे कैंडल उससे ऊपर ओपन होती है, यानी कि गैप अप ओपन हो जाती है, थर्ड डे कैंडल भी गैप अप ही ओपन हो जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न बन चुका है, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा क्योंकि बायर्स लोग इसमें आ गए हैं। तो सडनली नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग इंटर हो जाएंगे। इसमें कोई रूल भी नहीं, पिछली कैंडल ये इधर रह गई, तो ये चौथी कैंडल को हम लोग इंटर हो जाएंगे और जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना जाने देंगे। जहां से हमको कोई रिवर्सल पैटर्न मिला, निगेटिव पैटर्न दिखाई दिया, तो हम लोग अपने रूल के हिसाब से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये
3 व्हाइट शोल्डर, इससे अपोजिट है 3 ब्लैक क्रो, निगेटिव वाला ट्रेंड 3 ब्लैक क्रो। अभी ये देखो इसमें क्या है, मार्केट ऊपर 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 चला गया और एक कैंडल हमको बेरिश दिखाई दे दी, नॉर्मल बेरिश कैंडल, नॉर्मल बेरिश कैंडल। नेक्स्ट डे कैंडल उससे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आ गई प्राइस, थर्ड कैंडल भी गैप डाउन होने के बाद नीचे, तो ये एक से एक गैप डाउन होके नीचे आ रही है, तो हम लोग यहाँ से एग्जिट होने की सोचेंगे। जैसे चौथी कैंडल बन जाएगी हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो ये एक पैटर्न हो गया। और देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में है हम लोग क्या करेंगे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, पहले पहले देखेंगे। पहली कैंडल क्या रहेगी, फर्स्ट डे कैंडल लॉन्ग बेरिश, सेकंड डे कैंडल स्मॉल बेरिश या बुलिश, और थर्ड डे कैंडल लॉन्ग बुलिश। बराबर, पहली कैंडल क्या है लॉन्ग बेरिश, सेकंड डे कैंडल लॉन्ग बेरिश या बुलिश, ये कौन सी भी हो सकती है, ये बुलिश भी होगी बेरिश भी हो जाएगी। और थर्ड डे कैंडल जो है वो लॉन्ग बुलिश हो जाएगी। इधर मैंने लिख के दे दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और ये थर्ड डे कैंडल किधर क्लोज हो जानी चाहिए, ये जो पहली कैंडल है इसका मिड पॉइंट या 70% का इसका पॉइंट, यहाँ पे जब ये क्लोज हो जाएगी तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा था, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल गैप डाउन होने के बाद एक छोटी सी स्मॉल बुलिश बन गई, ये बुलिश या बेरिश होने दो। नेक्स्ट थर्ड कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चली गई और इसका 70% जो 70% प्राइस था वहां पे जाके क्लोज हो गई। तो ये पूरा पैटर्न जो हो गया इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ से बायर्स अभी मार्केट में आ गए हैं, प्राइस ऊपर चली जाएगी तो हम लोग इंटर होने की सोचेंगे। तो इंटर कब हो जाएंगे, ये पहले कैंडल का हाई मार्क करेंगे, ये जैसे भी कोई कैंडल तोड़ेगी यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, और ऊपर जब तक निगेटिव पैटर्न नहीं दिखता तब तक हम लोग रुकेंगे, और जैसा दिखाई दे दिया हम लोग यहाँ से अपना पोजीशन सेल कर देंगे। तो ये ट्रिपल पैटर्न जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, और 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक क्रो। इसका भी अपोजिट एक पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, खाली आपको बता देता हूँ, खाली कैंडल का कलर चेंज कर दो। ये जो कैंडल रहेगी ये लॉन्ग बुलिश रहेगी, समझो ये है, ये लॉन्ग बुलिश। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनेगी स्मॉल बुलिश या बेरिश। ओके, थर्ड कैंडल इसे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्लोज हो जाएगी यहां तक या यहां तक। तो ये जो पैटर्न बनेगा इसको क्या बोलते हैं, ये मॉर्निंग स्टार है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इवनिंग स्टार, ये बन जाएगी इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये जब बनेगा तो हम लोग, ये निगेटिव पैटर्न है, ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, तो हम लोग इसको मार्क करके यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो ये मैंने ड्रॉ नहीं किया था, आप लोग खाली समझ के ले लो, मॉर्निंग स्टार के अपोजिट इवनिंग स्टार। तो हम लोगों ने मोटा मोटा ट्रिपल कैंडल पैटर्न भी देखा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट शोल्डर 3 ब्लैक क्रो। तो ये सब कैंडल स्टिक हम लोगों ने इसके ऊपर अभी देखी। इसको आप लोग बार बार ये वीडियो चला के देखो, इसको समझो, और जो रूल मैंने बोला है वही रूल फॉलो करो। किधर गैप डाउन है, किधर गैप अप है, कहाँ पे इंटर होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, वो खाली ध्यान में रखो। और ये कौन से पैटर्न होते हैं, सिंगल भी हमने देखे, सिंगल कैंडल, हैमर, मारूबोजू, दोजी कैंडल, शूटिंग स्टार, ये कैंडल किधर बनती है तो कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, और ऊपर बन गई तो हम लोग एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। डबल में हम लोगों ने क्या देखा, बुलिश बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश बेरिश हरामी, बुलिश बेरिश किकर, उसके बाद हमने ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, बुलिश पियर्सिंग बेरिश पियर्सिंग, ये पैटर्न देखे, उसको भी बार बार रिवाइज करके देखो।
और कहाँ पे इंटर होना चाहिए, क्या उसका रूल है, वो सब मैंने इसके ऊपर लिख के दे दिया है। और ट्रिपल कैंडल पैटर्न में हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक करो, इसको देखा। ये इसको भी थोड़ी से याद करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जाएंगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन दे दूंगा और बाद में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में सोचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वो सिलेबस है। तो ये कैंडल स्टिक के बाद जो जो अभी सिलेबस आने वाला है आगे, वो टेक्निकल का सबसे बढ़िया पार्ट रहेगा। तो जिसमें अभी हम लोग आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर सीखेंगे। तो इंडिकेटर का वीडियो भी आपको मैं सिखाऊंगा और वो भी हमारे वेबसाइट पे आपको दिखेगा। तो उसको एक बार सब्सक्रिप्शन करके उसको भी देखो और अच्छे से पढ़ो। ओके, तो धन्यवाद, आज आपने इतना समय दे दिया और ये कैंडल स्टिक के बारे में आपने समझ के ले लिया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और ये वीडियो मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।